चुकी है और भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दक्षिणी चीन में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में तो पानी की तेज बहाव में पुल ही बह गए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं, दक्षिणी चीन की हैं, जिसमें पहली तस्वीर में एक पुल पानी की तेज बहाव की मार से अचानक टूट गया और सैलाब बह गया है। लगातार बारिश की वजह से उस पुल के नीचे बह रही नदी बेकाबू हो गई और पुल को बहा कर ले गई। इसका असर ये हुआ कि उस इलाके का बाकी का हिस्सा उससे भी संपर्क टूट गया है। दक्षिणी चीन के दूसरे हिस्से में जो तस्वीरें सामने आई है वो भी कुछ अलग नहीं है। चीन के ग्वांगडोंग में जमीन खिसकने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता बताए गए हैं। और अगली तस्वीर भी दक्षिणी चीन की है, जहां लगातार इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। वहां हालात इस कदर बिगड़ गई हैं कि 1000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचे और किसानों के सम्मेलन में शिरकत की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला काशी दौरा है। इस मौके पर पीएम मोदी काफी उत्साहित नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें मां गंगा ने गोद ले लिया है और वो यहीं के हो गए हैं। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। सम्मेलन में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त के तौर पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार ने हैट्रिक लगाई है। ये बहुत बड़ी जीत और विश्वास है। आपका विश्वास मेरी पूंजी है। भारत में 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर पीएम मोदी ने दर्शन पूजन किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देर शाम पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे और गंगा आरती में भी शामिल हुए। हरिम रत्नेश्वर्यै नमः शरभोपचारार्थे गंधाक्षतबुधवाणीं समर्पयामि। ओम इदग्गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताय। पीएम मोदी के स्वागत में काशी की प्रमुख जगहों को सजाया गया। प्रधानमंत्री बाई रोड जहां से गुजरे, वहां पूरे रास्ते पीएम के स्वागत के लिए सजावट नजर आई। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार उन्हें काशी से सांसद चुनने के लिए और पीएम पद की हैट्रिक के लिए काशी वासियों का आभार जताया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में हार मिली हो या जीत, लेकिन सांसदों की बयानबाजी जारी है।
सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जहां जीत के बाद मुस्लिम और यादवों को लेकर विवादित बयान दिया है, वहीं आजमगढ़ से हार का ठीकरा दिनेश लाल निरुआ ने जनता पर फोड़ दिया है। वहीं सलेमपुर से पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भी अपनी हार के लिए भीतरघात को वजह बताया है। तो माननीयों की ये बयानबाजी है या बहानेबाजी, ये रिपोर्ट देखिए। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बयान के बाद बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ पोस्टर लगाकर विरोध जताया है। उन्होंने सीतामढ़ी में दोबारा से चुनाव कराए जाने की मांग भी की है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जब यादव और मुसलमान वोट डालते समय तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं तो मैं आपके लिए काम करते हुए लालू और लालटेन का चेहरा क्यों न देखूं। तीर दबाकर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है, इसलिए अपने लालटेन लगाया। तो यही बात है, तो मैं आपके काम करते हुए आपके चेहरे पे लालटेन और राहुल जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि मैं अपने यादव और मुसलमान भाइयों का सम्मान करूंगा, लेकिन उनका कोई काम नहीं करूंगा। जेडीयू सांसद के इस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। जेडीयू सांसद देवेश ठाकुर के बयान पर बीजेपी और आरजेडी ने बयान को अलोकतांत्रिक बताया है। जनप्रति का मनोबल गिरता है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव जीत के आने के बाद वह सांसद किसी एक धर्म और जाति का नहीं रह जाता, वह सभी का सांसद होता है। वह आम जनता की समस्याओं को दूर करता है। सांसद की नजर में आम जनता की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। तो माननीय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बातें कही है ये ठीक है, उनका ये आक्रोश है, लेकिन अब वो सीतामढ़ी के माननीय सांसद हैं और उनके लिए क्षेत्र के सब लोग बराबर हैं और सब लोगों का काम वो करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद निरहुआ ने जनता पर हार का ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विपक्ष ने झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी संविधान की इज्जत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। कहां संविधान खत्म हो जाएगा? अरे मोदी जी हैं जो संविधान की चिंता करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये झूठ उन लोगों ने फैलाया था। उसके बाद कुछ झूठी गारंटी भी लोगों के बीच में बांट दिया था। बहुत सारी चीजें थी जिसमें जनता भ्रमित हो गई। सलेमपुर से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं। रविंद्र कुशवाहा ने यूपी सरकार की मंत्री विजयलक्ष्मी और बलिया बीजेपी अध्यक्ष संजय यादव को अपनी हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजयलक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। सांसदों और पूर्व सांसदों की इस बयानबाजी पर सभी हैरान हैं। जाति धर्म को लेकर विवादित बयान हो और फिर जनता पर हार का ठीकरा फोड़ना आखिर कहां तक जायज है, ये अब जनता ही तय करेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।